ये है कोसी महासेतु पर होने जा रहा ऐतिहासिक परीक्षण। यहाँ पर रेलवे पहली दफा इस महासेतु के तैयार होने के बाद इस पे रेल इंजन चलाकर देख रहा है और ये टेस्टिंग चल रही है। एक तरीके से हम कह सकते हैं CRS क्लियरेंस के लिए ये काम हो रहा है और यहाँ पर महासेतु पर ये ट्रेन चलाकर देखी जा रही है। कोसी महासेतु अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि 90 साल बाद, तकरीबन 90 साल बाद ये सपना सच होने वाला है। पहले इस रूट पर यहाँ पर एक रेलवे पुल हुआ करता था, लेकिन 1934 में भीषण भूकंप आया। उससे कोसी क्षेत्र में जगह जगह हम कह सकते हैं तमाम तरीके के नुकसान हुए, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान था इस इलाके में रेलवे की आवाजाही पर सबसे बुरा असर पड़ना और रेलवे पुल भी टूट गया। और पहले इस इलाके में मीटर गेज की लाइन हुआ करती थी जो अंग्रेजों के टाइम में थी। उसके बाद जो है इसको अब जो बनाया गया है उसको ब्रॉड गेज कर दिया गया है। और यहाँ पर जो टेस्टिंग चल रही है, आप टेस्टिंग देख सकते हैं। और नदी के पानी को अगर हम देखें तो नदी का पानी मटमैला हो चुका है और यहाँ पर जो कोसी है इसको सप्त कोसी बोलते हैं। सप्त कोसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोसी बड़ी नदी है, नेपाल से बिहार में आती है और इसमें बरसात के वक्त इतना पानी हो जाता है जैसे 7 नदियां एक साथ जुड़ गई। तो यहाँ आप देख सकते हैं मटमैला पानी है, यानी मानसून का सीजन शुरू हो चुका है और बाढ़ की स्थिति कुछ दिनों में यहाँ पर हम कह सकते हैं भीषण हो जाती है। और ये जो टेस्टिंग हुई है ये 23 जून को हुई है 2020 को, यानी कुछ ही दिन हुए हैं इसको। और इस पुल की पूरी लंबाई की बात करें तो 1.9 किलोमीटर लंबा ये पुल है। यहाँ आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये बिहार के लिए महत्वपूर्ण है। और इस पुल को हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक है क्योंकि जब ये टूट गया उसके बाद किसी ने इसकी सुध नहीं ली और इसकी दोबारा जो पैमाइश की गई कि इस इलाके में कोसी रेलवे ब्रिज बनाया जाए, तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे तब, यानी तब इसका शिलान्यास किया गया था 6 जून 2003 को। उसके बाद तमाम सरकारें आई गईं, लेकिन इस बारे में किसी ने सोचा नहीं। आज जब दोबारा हम कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार आई या NDA की सरकार आई, तो हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में सोचा कि इस इलाके को फिर से जोड़ा जाए। यानी जो काम उस समय शुरू किया गया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, उसको अब पूरा किया गया है। तो यहाँ पर ये टेस्टिंग है। ये टेस्टिंग देखिए किस तरीके से की जा रही है, एक बार फिर से देखिए। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसके शुरू होने से, महासेतु के शुरू होने से हम कह सकते हैं कि दरभंगा, झंझारपुर, निर्मली, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार होते हुए एक वैकल्पिक रेल मार्ग भी उपलब्ध हो जाएगा जो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लिए जाएगा। और कोसी महासेतु बिहार के मिथिलांचल को कोसी क्षेत्र से जोड़ देगा और यहाँ पर ट्रेनें भी जल्दी चलनी शुरू हो जाएंगी और इससे काफ़ी हम कह सकते हैं इस इलाके के लोगों को राहत मिलेगी। एक लंबे समय के बाद ये सपना पूरा होने जा रहा है और इस इलाके को मेन इलाके से जुड़ने से, यानी रेलवे से जुड़ने से फ़ायदा ये होगा तमाम लोग जो इधर उधर घूमकर बड़े शहरों को जाते हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। वो ट्रेन में बैठेंगे एकदम जो सीधा, चाहे वो कोलकाता हो या गुवाहाटी हो या हम कह सकते हैं दिल्ली हो, सब जगहों के लिए कनेक्टिविटी मिलेगी। और आज का ज़माना कनेक्टिविटी का है और उस सपने को यहाँ पर पूरा किया गया है। तो निश्चित तौर पर उत्तर बिहार के लिए ये मोदी सरकार की सौगात है।